हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए कैसे। वेक्टर एडिशन को हम लोग ज्योमेट्री से तीन तरह से दिखा सकते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर को जो है इस तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इस तरह से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, समझें। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ, मान लीजिए एक पार्टिकल इस तरह के पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पार्टिकल एट पॉइंट P1 दिस टाइम इज T1, पार्टिकल एट पॉइंट P2 दिस टाइम इज T2। पोजीशन बदल गया तो टाइम चेंज कर जाएगा। कुछ समय के बाद पार्टिकल P3 पॉइंट पर आ गया, टाइम चेंज करके T3 हो गया। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज दिस। दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस है वह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। दिस डिस्प्लेसमेंट P1 to P2 in time T2 minus T1. This displacement represented by a vector. Second displacement is T3 minus T2 time. This vector becomes B vector और इसके टेल्स। और T3 minus T1 time displacement of particle is this. This is the displacement of particle in time T3 and time T3 minus T1. This displacement called A plus B equivalent to R. This is the resultant displacement of particle. अब दो वेक्टर और रिजल्टेंट, ये तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो यह कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वेक्टर और रिजल्टेंट को अगर मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ कहता क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल को मिला दीजिए और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर को हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर आएगा दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ वेक्टर। फर्स्ट के हेड ज्वाइंट कर दें सेकंड वेक्टर का टेल और फर्स्ट का टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन है, ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दैट कॉल्ड है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ वेक्टर। ये दोनों का ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये कहलाता है दो वेक्टर और रिजल्टेंट मिल करके जो फिगर बनेगा एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, इसलिए इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे दिखाएंगे पैरेललोग्राम लॉ? मान लीजिए दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। तो हमको अब रिजल्टेंट दिखाना है, तो ट्रायंगल लॉ से पहले दिखाएंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल को ज्वाइन करना होगा। तो फर्स्ट वेक्टर इज दिस वेक्टर का हेड, सेकंड का टेल यहां है, स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर विल नॉट चेंज, इसको यहां ले आए। फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दीजिए, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट कहलाएगा। दिस वेक्टर ए वेक्टर प्लस, अब ये ट्रायंगल हमने ऐड कर दिया, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट वेक्टर मानते हैं तो फर्स्ट के हेड अगर यहां है तो सेकंड का टेल आपका यहां है। अगर इसको उठाकर अगर यहां रख देंगे तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ऐड हो गया, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो फिर वही लाइन आ गया, दिस इज द रिजल्ट, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, ए पैरेलल, ए हो गया इसके पैरेलल और ए हो गया इसके पैरेलल। तो फर्स्ट के हेड सेकंड का टेल, फर्स्ट का टेल सेकंड, इन दोनों का ए रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं बी प्लस ए, और दिस कंस्ट्रक्शन फॉर्म ए पैरेललोग्राम, आमने सामने साइड लेंथ इक्वल, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का डायगोनल है रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। अब कह सकते हैं डेट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इट इज वेक्टर एडिशन ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नाउ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम H represent resultant of both, दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ से भी आप वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमने सामने आप रख दें, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज आल्सो ए, दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर आल्सो बी। एक क्या कंस्ट्रक्शन बन गया? पैरेललोग्राम। और दिस डायगोनल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर आइदर बी प्लस ए वेक्टर। वेक्टर एडिशन किसको फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और थर्ड है पॉलीगॉन लॉ। अगर मोर देन टू वेक्टर इज एडेड देन यूज पॉलीगॉन लॉ। टू वेक्टर को अगर ऐड करना है रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, ट्रायंगल लॉ आइदर पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। बट मोर देन टू वेक्टर आर एडेड represent geometrically by polygon law. Third, polygon law of vector addition. This vector is a vector, this vector is B vector, and this vector is C vector. अगर this vector को अगर हमको ऐड करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए पॉलीगॉन लो, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर इज A प्लस B प्लस
तो फर्स्ट ऐड ए प्लस बी और ए प्लस बी एडेड विथ थर्ड वेक्टर सी। आप रिप्रेजेंट कर लें। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकंड वेक्टर का टेल उड़ा कैसे रख देंगे? बी वेक्टर, सी वेक्टर दिस डायरेक्शन, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकंड वेक्टर का टेल मिला रहे हैं, तो दिस इज द ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, और ए प्लस बी के साथ ऐड हो रहा है सी वेक्टर, तो ए प्लस बी के हेड के पास सी वेक्टर का टेल ले आएंगे। अब क्या हो जाएगा? दिस लाइन फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर हेड मिलाइए, ए प्लस बी प्लस दिस लाइन रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट का टेल, फाइनल का हेड, दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर। इस तरह से आप पॉलीगॉन लॉ के हेल्प से आप मोर देन टू वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट का हेड एडेड सेकंड का टेल, सेकंड का हेड एडेड थर्ड का टेल, एंड फर्स्ट का टेल एडेड फाइनल वेक्टर का हेड। जिस वेक्टर से ऐड करते हैं दैट वेक्टर कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर। क्लियर?